हौसले के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 7500 से ज्यादा पदों पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई। एक ऐसा पद जिसका बहुत सारे स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसको हम कह सकते हैं ये अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मैं ये भी जानता हूं और मानता हूं और आप पर भरोसा भी है कि आपने अब तक अपनी तैयारी जो पहले से चल रही होगी, उस तैयारी को अब आपने और जोर दे दिया होगा। मन में आपके प्रश्न बहुत सारे होंगे। उत्कर्ष आपके लिए तरह तरह के इवेंट्स, तरह तरह की वीडियोस ला रहा है, जिसमें आपको दिल्ली पुलिस से संबंधित सारी जानकारी दी जा रही है। आज की जो हमारी ये वीडियो रहेगी, जिसमें मैं आपको आइडिया दूंगा कि लास्ट टाइम जब दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, तो उसमें फिजिकल के लिए क्या वैकेंसी, फिजिकल के लिए आपके क्या कट ऑफ रही, और फिर आपकी जो फाइनल कट ऑफ आई थी उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो समय को खराब ना करते हुए सीधे चल लेते हैं, क्या है आपके लिए खास वो जानते हैं। देखो, अगर बात की जाए, आप सभी लोग जानते हैं, अगर मैं प्रिसाइजली बताने की कोशिश करूं एग्जैक्टली, वैसे तो 7,500 से ज्यादा पद देखने को मिले। पिछली बार जो था नोटिस वगैरह, उसमें भी ये चर्चा थी कि 7400 के आसपास तो पद आएंगे। ज्यादा ही देखने को मिले हैं, 7,565 पद आपको यहां पे देखने को मिले। कट ऑफ पे हम लोग जरूर जाएंगे, पर उससे पहले आप सबको ये तो पता ही होना चाहिए कि इसमें आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स होंगे और कितने आपको समय में ये सारा पेपर करना है। तो अगर बात करें, दो पेपर, यहां पे दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके 75% इस पूरे एग्जाम को कवर करेंगे। और इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं कि अगर आपने दो सब्जेक्टों पे पकड़ बना ली तो आपके फिर सिलेक्शन को कोई तो रोक नहीं सकता। पर अगर आपको बाकी सब्जेक्ट भी आते हैं तो बहुत अच्छी चीज है और आने ही चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आप जीके जीएस में से नंबर खींच पाए, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा समुंदर है जिसकी गहराई को नापना बहुत मुश्किल है। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। इसमें मैथ और रीजनिंग जैसा सिस्टम नहीं है कि एक बार आप प्रयास कर लो, शायद आप आंसर तक पहुंच जाओ तो आप आंसर दे दो। अगर बात करें जीके जीएस की, तो ये पूरा 50% पेपर को कवर करेगा। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर। तो ये मैथ्स और जीके जीएस और रीजनिंग ये पूरे 75% पेपर को कवर करते हैं। मैथ्स जो है वो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, कंप्यूटर आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर के देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करें अगर टाइम की, तो समय इसमें रहेगा आपका 1.5 घंटे। 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और फिर बात आती है किसकी, नेगेटिव की, तो आपके 0.25 का नेगेटिव रहेगा। याद रखना, हर बार ज्यादातर पेपरों में हम यही मानते हैं कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो करने लायक आते हैं, पर आपको सबसे बड़ा जो है महारत हासिल करनी है वो है आपके समय पे। अगर आप समय में मात खा गए तो हो सकता है आपका आता हुआ पेपर भी छूट जाए। इसलिए अभी से आप लोग अपनी टेस्ट सीरीज भी लगाना शुरू कर देना। टेस्ट सीरीज में आपको बिल्कुल इस तरीके से पेपर देना है जैसे आप कंप्यूटर लैब में बैठे हुए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में आपने टेस्ट को पॉज कर दिया फिर कहीं चले गए, नहीं। 90 मिनट मतलब 90 मिनट आपको बैठ के देना है, क्योंकि कंप्यूटर लैब में जब आप जाओगे सच में सीबीटी लैब में एग्जाम देने, तब आपकी जो नर्वसनेस है वो ज्यादा ही होती है। इसलिए प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा नंबर यहीं पर टेस्ट सीरीज में लाने की कोशिश करें, जिससे वहां के प्रेशर को आप हैंडल कर पाओ। अगर मैं बात करूं किसकी, फिजिकल की कट ऑफ की, यानी कि इस कट ऑफ पे फिजिकल में कैंडिडेट्स को बुला लिया गया था। करीबन 85-86 हजार कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए थे फिजिकल के लिए। हालांकि गए मुश्किल से 32,000, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब 32,000 उसमें अनुपस्थित थे, एब्सेंट हो गए थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिजिकल के लिए जो आपकी मेल और फीमेल की कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस के लिए मेल की कट ऑफ 60.24 थी, एससी की 57.9, एसटी 58.03, ओबीसी 66.8 और यूआर की कट ऑफ थोड़ी सी कम थी ओबीसी से। ये मैं आपको फिजिकल के लिए बता रहा हूं। फिजिकल के लिए इतने स्टूडेंट जिनके नंबर आए थे उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। फीमेल की बात करें, जो कि मानते भी हैं कि दिल्ली पुलिस की जो नौकरी है वो फीमेल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, 48.06, एससी के लिए 46.67, एसटी के लिए 44.69, ओबीसी की कट ऑफ थी 55.66 और जनरल की कट ऑफ जो हुआ करती थी वो थी 55.64। ये आपकी फिजिकल की कट ऑफ थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछली बार 86,000 के आसपास के कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें से 32,000 तो फिजिकल देने ही नहीं गए थे, क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो था, पिछली बार जब रिजल्ट आया रिटन का, उसके महज मैं अगर मैं बात करूं तो 15 से 20 दिन के अंदर
फिजिकल के लिए कैंडिडेट्स को बुला लिया गया था। इसलिए इस बार जब भी हम लोग जेनरिक कर रहे हैं, जब भी हम कोई वीडियो बना रहे हैं दिल्ली पुलिस की, तो मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूं कि जितनी आप तवज्जो रिटन एग्जाम को दे रहे हैं उतनी ही तवज्जो आपको फिजिकल को भी देनी है। डेली आप अपना 1 घंटा जरूर निकालें और जैसे जैसे आपकी फिजिकल की डेट पास आती जाए इसको और ज्यादा आप बढ़ाते जाइए, क्योंकि मैं इस चीज को मानता हूं। हो सकता है आप दौड़ पूरी कर लें, हो सकता है जो आपकी लॉन्ग जंप है 14 फीट की वो भी आप पूरी कर लें। असली दिक्कत आती है कहां पर? हाई जंप में। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें फेल होते हैं और हमारे कुछ जानकार जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यही बात बोली पिछली बार भी कि सर रिटन तो हो गया था पर जब फिजिकल देने की बारी आई तो हमें तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। 15 से 20 दिन में ही दिल्ली पुलिस में इसमें क्या है फिजिकल के लिए बुला लिया गया। इस बार वो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगर बात करूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ की, कि फाइनल कट ऑफ इसमें क्या रही थी, क्योंकि वो भी आपको अपने दिमाग में रखनी ही है। मतलब फिजिकल होने के बाद तो जो आपकी नॉर्मलाइज स्कोर जो आया था वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि क्या इसका स्कोर हुआ करता था नॉर्मलाइज वाला। देखिए अगर इसमें बात करें, ये मैं अभी आपको सबसे पहले बता रहा हूं किसकी, मेल की कट ऑफ बता रहा हूं। इसमें एग्जीक्यूटिव मेल के लिए कट ऑफ जो थी ईडब्ल्यूएस की 61, एससी की 58, एसटी की 58, ओबीसी की 67 और यूआर की 68। ये फाइनल के बाद की कट ऑफ है। फिर आपका एक्स सर्विसमैन के लिए अगर मैं बता दूं तो ईडब्ल्यूएस के लिए 25, एससी की 25, एसटी की 29, ओबीसी की 54 और जनरल की आपको क्या है 41 देखने को मिलेगी। फिर अगर मैं बात करूं एक्स सर्विसमैन कमांडो में तो ईडब्ल्यूएस की 42 कट ऑफ थी, एससी की 33, एसटी की 44, ओबीसी की 35 और यूआर की 25। याद रखना ये आपके नॉर्मलाइज स्कोर है। पूरा का पूरा जो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो फाइनल स्कोर बना वो आपको सामने यहां पे दिख रहा है। तो अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, चाहे आप फिजिकल के लिए बात कर लो तो वहां भी यूआर की कट ऑफ 65-66 थी। फाइनल कट ऑफ जो गई है वो भी आपकी यहां पे 67-68 के आसपास गई है। तो यहां से आपको एक चीज और समझ में आती है, पर उससे पहले आप लोग फीमेल की एक बार कट ऑफ देख लीजिए क्या रही है। फीमेल की कट ऑफ की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 53, एससी के लिए 46, एसटी के लिए 53, ओबीसी के लिए 60 और यूआर की आपको 61 देखने को मिल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इससे आपको एक आइडिया तो मिल गया कि कट ऑफ जो है वो फीमेल की अपने आप को 60 के आसपास है, और अगर मेल्स की बात की जाए तो वही 65 प्लस मान के चलें अगर यूआर कैटेगरी को लेके जा रहे हैं तो। अब यहां पर जो मैं आपको एक बड़ा पॉइंट बताने वाला था वो ये था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको इस बार मेहनत कैसे करनी है। ये मेहनत के लिए आप चीज याद रखेंगे क्या, कि आपको अपना एक टारगेट लेके चलना है। और टारगेट क्या लेके चलना है कि जब आप अपनी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो जब आप पेपर देने जाएं तो वहां पे आप अपना ये टारगेट रखें कि 75 आपके टेस्ट सीरीज में आने ही आने चाहिए। ये इतना मान के चले, इससे अगर आप ऊपर जाओगे तो बहुत अच्छा है, इससे नीचे तो आपको नहीं आना है। और आप जानते ही हैं कि समय के साथ कंपटीशन बढ़ता है। अगर पिछली बार जनरल की कट ऑफ जो थी वो 65-66 थी, भूलना मत कि आपको कुछ ऐसे लोगों से भी कंपटीशन करना पड़ेगा जिनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, और वो इस बार भी बैठेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। इसमें कोई डरने वाली या घबराने वाली बात नहीं है कि हमें पहले वालों से भी कंपटीशन करना पड़ेगा, पर आप अपना एक टारगेट जरूर मान के चलें कि आप घर में जब टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, जब तक आपके 75 नंबर से ऊपर नहीं आ रहे हैं तब तक ये आप मान के चलना कि आपको अभी और जो है अपनी स्टडी में और पॉलिश करना है, और उसमें थोड़ा सा क्या है आपको चीजों को जोड़ना है और उस पर आपको मेहनत करनी है। क्योंकि ये चीज आप मान के चलना कि अगर आपके यहां पे 75 आ रहे हैं तो वहां पे कुछ आपके अलग टेंशन होते हैं, नर्वसनेस होती है, प्रेशर रहता है कि एग्जाम का प्रेशर है, टाइम का प्रेशर होता है, लिमिटेड टाइम में सब कुछ खत्म करना है। तो ये आप लोग जरूर याद रखें कि ये इतना आप मिनिमम मान के चले। आप प्रयास करो बस इससे ऊपर 80 से ऊपर जा रहे हो तो और अच्छी चीज है, ठीक है। क्योंकि ये मान के चलते हैं कि जब आपके जैसे नंबर यहाँ आ रहे हैं वहां से आप 3-4 नंबर अपने कम करके ही चलें। तो अगर आपके यहाँ 75 आ रहे हैं और वहां पर अगर आप 70-72 नंबर ला पा रहे हो तो इतना हम मान के चल रहे हैं कि हाँ भाई इतने में आपका क्या है फिजिकल की कॉल तो आपकी आ ही जाएगी। इससे आप जितना ऊपर जाओ उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, यहाँ पे अच्छा रहेगा। प्लस साथ में ये भी चीज याद रखना, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इसमें से मैं अगर बात करूं आपको कंप्यूटर में और जनरल साइंस मतलब जीके जीएस, ये अगर 60 क्वेश्चन है तो ये 60 क्वेश्चन जो है वो आप आराम से
मुझे ऐसा लगता है कि 20 मिनट में या 25 मिनट में आप कर सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस के क्वेश्चन कोई लेंदी तो होते नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन लेंदी आ गए। कंप्यूटर तो ये है देखा देखी आप सीधे उसमें आंसर लगा सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन अगर आप लगाने पे चाहो तो मुश्किल से क्या है 5 मिनट में या 5 मिनट से कम में भी कर सकते हो। बात आती है जीके जीएस के 50 क्वेश्चन की, तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो अगर आप इसमें, मैं तो कहता हूं आधा घंटा भी अगर दे रहे हो तो आधा घंटा इसमें और अगर 5 मिनट इसमें, तो ये 35 मिनट आपके पास होते हैं। ठीक है, 35 मिनट। उसके बाद भी आपके पास जो है वो आपको अच्छा खासा समय यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा समय जिसमें आप बड़े सुकून से आप मैथ्स और रीजनिंग लगा सकते हो, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ही आपकी सबसे ज्यादा क्या है टाइम लेगी। इसीलिए यहाँ पे एक अच्छी चीज क्या होती है, मैथ और रीजनिंग 100% स्कोरिंग होते हैं। 100% मतलब अगर आपका आंसर आ गया तो आपको हर हालत में ये क्या है नंबर मिलेगा। जीके जीएस की तरह नहीं होता कि कभी कभार चारों क्वेश्चन में डाउट होता है, कभी 2 क्वेश्चन में डाउट होता है, फिर आप तुक्का लगा के आ जाते हो। तुक्का आप तभी लगाना जब आपको 2 क्वेश्चन में ही, 2 ऑप्शंस में ही डाउट हो। ऐसे नहीं कि 3 ऑप्शन में डाउट हो और तुक्का लगा के आ गए हो। ऐसी गलती मत करना, वरना फिर आपके क्या है नंबर और नीचे ही गिरते चले जाएंगे। अगर आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो रहा है तो आप हर हालत में वो क्वेश्चन जरूर लगा के आए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा ये आपके लिए सलाह रहेगी। नेगेटिव से बच के रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं कह सकता हूं कि अगर आप 35 मिनट में भी अगर आप कर पा रहे हो, मेरे ख्याल से अगर आधा घंटा भी अगर आप ले रहे हो तो उसके बाद भी आपके पास आराम से 1 घंटा बचेगा। और 1 घंटे में तो उम्मीद है कि आप अपनी प्रैक्टिस इतनी बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं कि आप इनको जितना कम समय दोगे जीके जीएस और कंप्यूटर को, उतना ही आपके पास मैथ और रीजनिंग को करने का बहुत अच्छे से क्या है समय मिल जाएगा। सुकून से अगर पेपर कर पाओगे तो आपका क्या है, आपके कट ऑफ में आने के चांसेस भी आपके अच्छे खासे हो जाएंगे। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी और देने की कोशिश करूंगा। मैं कट ऑफ मेल की बता देता हूं यहाँ पे 2021 की, 2023 से पहले को भी थोड़ा सा चल के देख लेते हैं क्या स्थिति है। मैं अगर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की 51 थी, एससी की 51, एसटी की 55, ओबीसी की 58 और यूआर जो था वो 61 था। फिर एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस 25, एससी 25, एसटी 25, ओबीसी 39 और यूआर 33। कमांडो में अगर बात करूं तो ईडब्ल्यूएस 25, एससी 25, एसटी 25, ओबीसी आपको 35 और यूआर जो है वो 30। मतलब अगर आप वैसे भी जानते हैं ज़्यादा मेन फोकस जो है वो आपके कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल पर रहता है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि यूआर की कट ऑफ जो है वही 3-4 नंबर थोड़ी सी कम थी। मोर और लेस जो हम कह सकते हैं कि बराबर बराबर सही है। पहले फिजिकल की कट ऑफ यूआर की वही 65-66 थी, 5 नंबर आप मान लीजिए बढ़ के रही थी। फीमेल की अगर बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की बहुत कम थी 30, एससी की 39, एसटी की 39, ओबीसी की 44 और यूआर की हम कह सकते हैं 48। तो अगर मैं देखूं तो फीमेल की कट ऑफ में अच्छा खासा जंप मिला जब आप 2021 से 2023 में जाते हो। तो आप देख सकते हैं 10-10, 12-12 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो कट ऑफ महज आपकी 48 थी, वहां 61 तक गई है। तो फीमेल्स के लिए भी यही रहेगा कि आप प्रयास रहें कि आपके जो 65 से नंबर ऊपर ही आने चाहिए। अपना ऐसा एक टारगेट बना के चलना। 70 तक भी अगर मैं मान के चलूँ तो बहुत अच्छा है। मन में ये सोच के रखें कि 70 से ऊपर टारगेट रहेगा तो आपका हमेशा सेफ जोन में आप रहेंगे। आपको डाउट नहीं होगा उसके बाद कि फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक, अब ऐसे सभी बच्चे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के अपना प्रयास करिए, मन लगा के बिल्कुल एफर्ट्स लगाइए और आगे जाके हो सकता है कि आपको सफलता भी मिलेगी। ऐसे सभी स्टूडेंट जिनको और क्या है तैयारी को और तरीके से, बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से करना है, तो उसके लिए हम भी यहाँ पर क्या है अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए एसएससी और रेलवे का जो है मास्टर पास लेके आए हैं। ये मास्टर पास आपका 24 महीने का 3800 में, 12 महीने का ये मास्टर पास 3200 का आएगा। क्या खास है इसमें, ये पास जो है वो आपका सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है जल्दी। दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, कोई अगर ऐसा एग्जाम है जिसमें प्री के बाद मेंस भी होता है, ये पास सबको कवर करेगा। मान लीजिए आपने 24 महीने वाला पास लिया, तो आने वाले 24 महीने में इन एग्जाम से संबंधित हम जितनी भी डीपीपी लेकर आएंगे, टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, बैचेस लेके आएंगे, एमसीक्यू बैच लेके आएंगे, वो सब आपके लिए आने वाले 24 महीने में फ्री हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हम 70 डेज का टारगेट बैच लेकर आए हैं, जो आपका 26 सितंबर को शुरू हो रहा है, जिसमें इसका जीके जीएस का पावर पैक सेशन भी रहेगा आपके प्यारे कुमार गौरव सर का। और क्या खास है इस बैच में आपके लिए,
हम आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, डीपीपी और क्लास पीडीएफ देंगे। प्रीवियस बैच का भी आपको इसमें एक्सेस मिलेगा। 5000 से ज़्यादा एमसीक्यू का वीडियो सॉल्यूशन, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चन कितने अहम है। किसी क्वेश्चन में अगर आप फंस भी रहे हो तो यहाँ पे हम वीडियो सॉल्यूशंस देंगे जिसमें आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। जीके जीएस के पावर पैक्ड रिवीजन सेशन, आपको 13 सेशन दिए जाएंगे जीके जीएस के यहाँ। फिजिकल ट्रेनिंग में पिछली बार मैंने बताया 32,000 बच्चे तो गए नहीं थे, हम नहीं चाहते इस बार ऐसा हो, इसलिए हम फिजिकल के लिए भी 5 स्पेशल सेशन देंगे जिससे आप अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को भी बेहतर कर सके। इसमें प्राइम वाला बैच आप 2300 में, स्टैंडर्ड वाला आप 1000 में परचेज कर सकते हैं। प्राइम वाले में आपके लिए क्या खास है, इस प्रिंटेड बुक्स उत्कर्ष जीएस की 2nd एडिशन हिंदी एडिशन आपको दिया जाएगा। साथ में आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का स्टडी मटेरियल भी मिलेगा जिसमें आपको 10 किताब आप तक पहुंचाई जाएंगी। आगे की बात करें, कोई ऐसा बच्चा जो थोड़े से पुराने बैच में जुड़ना चाह रहा है तो हमारा अफसर बैच 6.2 ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये प्राइम वाला बैच आप 2500 में, स्टैंडर्ड वाला आप 1200 में परचेज कर सकते हैं। इनमें आपको क्या खास मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली टेस्ट देंगे, प्रीवियस बैच का एक्सेस, आप डाउट पूछ सकते हैं, अपना टेस्ट बना सकते हैं। पर याद रखना टेस्ट सीरीज और ये आपकी 10 किताबों का सेट जो है वो सिर्फ प्राइम में है, आपको स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सीधे जोधपुर क्लासरूम से पढ़ना चाहते हैं, जैसा क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच स्टार्ट हो गया है। प्राइम वाला 3300 में, स्टैंडर्ड वाला आप 2000 में परचेस कर सकते हैं। इसमें भी आपको क्या है, उत्कर्ष जीएस की जो बुक है वो सिर्फ प्राइम में अवेलेबल रहेंगी, स्टैंडर्ड में नहीं है। आप मन लगा के अपनी मेहनत करिए और आपके पास जो भी समय बचा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिस आया नोटिफिकेशन, उसमें पेपर की डेट दिसंबर और जनवरी, तो अगर हम मान के चलें कि दिसंबर के भी 2nd हाफ में होता है तो अभी भी आपके पास करीबन 2.5 महीने हैं। इन 2.5 महीने में, इन 70 से 75 दिनों में आप अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाइए, क्योंकि एक बार आपका जब सिलेक्शन हो गया तो आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ से विदाई लेता हूँ कि आप मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे। उत्कर्ष आपके लिए आगे भी और जेनरिक सेशंस लाते रहेंगे जिससे आपको क्या है, तैयारी में और ज़्यादा फायदा हो सके। मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक चलो अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।